खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें लुटेरों की तो मौजें हो गई है। बिल्कुल लुटेरे सब कुछ लूटने में सरगर्म हैं, यहाँ तक के सोने के अंडे निकालने में मसरूफ़ हैं। जहाँ ज़्यादा सैलाब वहाँ ज़्यादा अंडे निकल रहे हैं। ये आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक नई पॉलिसी जिस वो सैलाब से मुतल्लिक़ की उसका है, वो पॉलिसी भी शानदार है। ऐसी पॉलिसी कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, अपने सारे गुनाह, अपने सारे करतूत वो औरों के गले में डाल दें। उनकी ज़िम्मेदारी फिर उनको वो खींचेंगे भी बहुत कुछ, लेकिन ज़िम्मेदारी वो उनकी नहीं होगी। ज़िम्मेदारी उनको, उन्होंने पॉलिसी बना के वो नीट एंड क्लीन वो सुकून से हो गए। उसके मुताबिक बताएंगे कि पॉलिसी तो बनाई है, लेकिन होना क्या चाहिए था। आप समझ भी जाएगी वज़ीर आला सिंध को, देखें कि उसमें क्या होता है। बाकी वो मुकेश चावला साहब मिनिस्टर फूड हैं, वो भी आपको बताएंगे कि चावला इन एक्शन, जी वो क्या फ़िल्म है, ड्रामा है, हकीकत है या कुछ और है, इसके मुताबिक भी बताएंगे। बाकी एक फ़नकार, वो 7 सुरों का माहिर है, बड़ा माहिर है। वो दरबारी सुर तो उसका जो है बड़ा पसंदीदा है। अब देखें कि वो चक्कर में आया है, वो दरबारी सुर उसको काम आता है या नहीं आता है। ये अहम रिपोर्ट इसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में अब आपको करप्शन का एक काउंटर नज़र आएगा। जी हाँ, काउंटर खुल जाएंगे। ये जिस तरह, और ये सारा कुछ जो भी है आज का हमारा मौजू वो इर्द गिर्द सैलाब के ही है कि सैलाब की वजह से ये सूरत हाल किस तरह बन रही है, कहाँ जा रही है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि चावला इन एक्शन, ये चंद दिन पहले की बात है कि DFC शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फूड के मुनव्वर आरई, आप मुनव्वर आरई को एक आम बात सिर्फ नहीं गए, तमाम DFCs को गए कि जितने भी आपके गंदम के स्टॉक हैं उसकी कंडीशन के मुतालिक आप हमें आगाह करें। तो उन्होंने बताया रहे वो कंडीशन कैसे, वो जब गोदामों में जाएंगे कि कितनी गंदम पड़ी है, किस कंडीशन में। तो वो एक गोदाम है शहीद बेनज़ीराबाद में, मस्जिद किरो DR में रिकॉर्ड में तो ये है कि वहाँ 3 लाख बोरी गंदम की पड़ी हुई है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का इंचार्ज सुपरवाइज़र है 9 ग्रेड का गुलाम अली खास के लिए, वो बड़ी ऊंची चीज़ है। ये जो फ़नकार आपको बता रहा हूँ, इसके आगे चल के कैसे बता दूँ। वो गायब, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। वो आखिर तंग आकर उन्होंने ऊपर रिपोर्ट कर ली तो वो अचानक उस पर नज़र पड़ गई मुकेश चावला साहब की। ये 15 तारीख की बात है। 16 तारीख को उस पर चावला साहब के हुक्म पे कमेटी बन गई। सेक्रेटरी फूड ने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी है, इसकी निगरानी में वहाँ से मस्जिद किरो सेंटर से सारी गंदम डिस्पैच होगी कराची। अब वो कमेटी जब बनी तो तहलका मच गया। अब तो उस पर कमेटी बन गई। खुर्रम चन्ना साहब वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं मीरपुर रीजन के हैं, तो बेसिकली वो डिप्टी डायरेक्टर ही, लेकिन अब उसके मतलब क्या वो हैं भी नहीं भी है। ये खुर्रम चन्ना साहब वो फूड डिपार्टमेंट में, या कायम खानी साहब वो जो एडिशनल डायरेक्टर फिनांस हैं, वो उनमें मुमासलत है। वो इधर भी हैं कभी उधर भी हैं। वे यूँ समझें कि वो कायम खानी है तो वो चन्ना है, वो चन्ना है तो वो कायम खानी है। ये इनका दोनों का दोहरा किरदार वो मैंने देखा है अक्सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वो उसके हेड हैं। उसके एक मेंबर है DFC कराची वेस्ट मकसूद सिद्दीकी, उसके भी बड़े काम हैं कि वो कराची वालों के फ्लोर मिल वालों को उनको से क्या क्या शिकायतें रही हैं वो कभी आगे चल के बताऊँगा। और एक DFC खैरपुर मुनव्वर मीरानी उसका मेंबर है। और बाकी जो मेंबरान में एक इंस्पेक्टर है नोमान कुरैशी उर्फ ईजी पैसा, वो इजी पैसा लेते हुए व्यापारियों से वो मुअत्तल हुआ था। मैं आपको पहले कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये बहाल होगा, वो भी बहाल हो गया। और इमदाद मक्सी वो मेरे ख्याल में मोरो के इंचार्ज हैं, सुपरवाइज़र हैं गोदाम के, वो उसके मेंबर। अब वो जब 16 तारीख को कमेटी बन गई तो मैंने देखा कि 18 तारीख को फिर उसमें 3 नाम और ऐड हुए हैं कि वो, क्योंकि वो बाहर के लोग तो लोकल लोग हो, ताकि ये गंदम जो डिस्पैच ये वो सारी वो निगरानी करना, तो उनमें 3 नाम और आ गए हैं। एक 3 सुपरवाइज़र हैं, मज़हर लूंडे, अल्लाह बचाओ खास के लिए है, और खान मोहम्मद। अब ये गंदम निकालेंगे। अब चावला साहब ने सेक्रेटरी साहब को यहाँ तक कहा कि सिर्फ ये नहीं, जो हमने आपको और नाम भी बताएं उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन करें और बग़ैर किसी रियायत के ये चलें। अब देखें कि ये बग़ैर रियायत के चलते हैं मामला या नहीं। अब बग़ैर रियायत के अगर चलना है तो ये सिर्फ खास के लिए नहीं है। फिर इमरान मक्सी की भी 2,500-3,000 बोरी गंदम शार्टेज है, क्या उसकी भी होगी?
सुल्तान उन्नड़ की भी होगी, अब्बास उन्नड़ की भी होगी, अकबर लूंद की भी होगी, और मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको नौशेर फरोज़ में कि बदर कीरियों की होगी। बदर कीरियों की क्यों कि अब वहाँ पे तो बड़े बड़े इन्वाल हैं, 10,000 बोरी के पैसे तो वो अली मक्सी उससे खा गया है, और वहाँ पे ये मौसूफ डायरेक्टर फूड के अलग मामला आते हैं। चलो ये तो आगे चल के इसके मतलब बताते हैं कि जब देखें कि वो एक्शन यहाँ तक है या आगे वो मुर्तज़ा उन्नड़ तक भी बढ़ता है या नहीं। अब हुआ क्या है, अब जब वो मामला आ गया तो अब वो ढीला पड़ गया है। अब उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 1 साल का मामला नहीं है, कई सालों का इसका मामला है। ये बड़ा फ्रॉडी, बड़ा फ़नकार, ऐसा फ़नकार सबको शीशी में उतारने वाला। अब मेरी इत्तला ये आ रही है कि उसको गुस्सा किस बात का है, या वो पर्दादारी किसकी चाह रहे थे। भाई सरकारी गंदम है, चली जाए, उसमें उसको रोकने में क्या हर्ज है। नहीं, तकरीबन 70,000 बोरी गंदम उस मौसूफ की शार्टेज है मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मेरे तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं। अब सारी गंदम निकल जाएगी तो वो सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। ये 1 साल की नहीं है, ये कई सालों की है। एक नो ग्रेड का मामूली मुलाजिम, इतने उसके पास ठठ ठांगर कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ से, ये चोरी के सारा माल है। और ये सिर्फ यहाँ तक का मामला नहीं है, इसने किसका एक रिकॉर्ड ये भी बता दूँ कि ये 92 की अपॉइंटमेंट है। इसके कारना मैं आपको बता दूँ, भर्ती होने के 4 साल के बाद ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए 96 में। फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आई, नादर मक्सी साहब मिनिस्टर बने ये, तो वो MNA साहब हैं, एक उन्होंने वो अप्रोच लगा कि उन्हें बहाल कराया। जी ये इतने साल, तकरीबन 12 साल ये सर्विस से बाहर आए, तभी तो अभी तक सुपरवाइज़र है। अब उनको ऐसे डिसमिस वाले बरतरफ लोगों को मौका देंगे तो वो ऐसे काम ही तो करेंगे, और वो अपने आप को MNA MPS से कम नहीं समझता। अब उन्होंने एक राग और आलापना शुरू कर दिया है कि DFC ने कहा मुझे कि आप 20,000 बोरी गंदम निकालें, जिसमें से 10,000 बोरी गंदम के मिनिस्टर को पैसे, 5,000 के DFC को उनको पैसे दें, 5,000 आप अपने भी निकाल लें। बाद में आपको वो चालान वालान मिलते रहेंगे, वो आप 15,000 बोरी वो क्लियर कीजिएगा, वरना आपकी ये डिस्पैच होगी। अब ये इन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया। भाई अगर ऐसी बात थी, इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इतने आपने किसी को दरख्वास्त दी, पहले क्यों नहीं चलाए। जब अब वो कमेटी आके बैठी है, गंदम वो डिस्पैच दिखा रही है, मुंतकिल कर रही है, तरसील हो रही है, अब जाके उनको ये ख्याल आ गया कि नहीं इन्होंने क्या। और दूसरी बात ये कि अच्छी बात है ना, अगर 20,000 बोरी आपने नहीं निकाली, आप डिफ़ॉल्टर भी नहीं है, आप वो दूध के दुले हुए हैं, तो क्या कर रही है कमेटी। ये तो आप तो खुश हो कि एक निगरानी में कमेटी, इतने लोगों की निगरानी में आप उसका खुद हिस्सा हैं, आप कोई बाहर तो नहीं है, उनकी निगरानी में वो गंदम जा रही है, सरकारी गंदम, तो उसमें हर्ज क्या है, उसमें 20,000 बोरी का मामला कहाँ से आ गया। लेकिन हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये केस जो पहले भी एक मैं आपको बता चुका हूँ कि कंदकोट का जो केस था, वो बलक शेर शेख वाला, ये उससे मुख्तलिफ नहीं है। ये ऐसा ही मामला ये मुझे जो है लग रहा है, अब वो ये भी 70,000 बोरी का मामला आएगा। और वहाँ पे एक और भी है, चावला साहब, वो दीदार मक्सी, उसकी भी 13-14,000 बोरी गंदम शॉर्टेज है नवाब शाह में। क्या उसका मामला ये रियो गाड़ी तक बस ये महदूद करके वो उसी तक वो हल हो जाएगा। वो भी कभी आपको बताएंगे इसके मुतल्लिक भी, वो भी तो है, मुर्तज़ा उन्नड़ भी तो है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंदकोट इसमें मुमासलत क्या है, कि सबसे बड़ा सवाल कि डायरेक्टर फूड कहाँ है। क्या ये सब चोरों को तो चावला साहब पकड़ रहे हैं, डायरेक्टर फूड में हाथ क्यों नहीं डालते। इस खास के लिए से ये जो डायरेक्टर, जब मेरे ख्याल में दिसंबर 2021 के बाद ये हलीम शेख साहब का तबादला हुआ तो ये फुल फ्लेज ये पावर में आ गए अली मक्सी के साथ, तो जो पहले चंद मुर्गे इनके हाथ लगे थे उनमें ये खास के लिए शामिल था। अभी तक ये डायरेक्टर 2.5-3 करोड़ रुपए इनसे बटोर चुका है, जिस तरह उन्होंने बलक शेर से इतने रकम बटोरी थी। अब मुझे ये लग रहा है कि जब ये शिकायत आ गई तो वो डायरेक्टर फूड तो बड़ा सियाना है, अब वो ये थोड़ी कहेगा कि ये इस पर मेरे हाथ हुआ। जब तक उसका हाथ था तब उन्होंने देखा कि ये जो मुझे खाना था इससे 2.5-3 करोड़ पे मैंने ले लिए, जिस तरह बलक शेर के साथ किया था। फिर वो मिनिस्टर के सामने भी वो अपना सुरखरू हो जाएगा, कहाँ सर ये इसकी ये है, भले आप एक्शन करें। अब वरना तो सबसे पहले ये सारे गोद में बैठे हैं डायरेक्टर के, चावला साहब अगर एक्शन में हैं तो सबसे पहले इस डायरेक्टर से पूछें, अली मक्सी से नहीं पूछेंगे। तो मतलब ये क्या, ये ड्रामा ही लग रहा है मुझे तो। चलो खास के लिए को तो होना चाहिए, खास के लिए बड़ा फ्रॉडी है, बड़ा फ्रॉडी है, लेकिन बाकियों के मुफ्ती क्यों। ये डायरेक्टर
इससे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इससे लिया है। वो मुझे कोई बता रहा था कि वो यूनुस मसीह, उसको भी एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया था, फिर वो 5 लाख हाथ में लेके, वो तस्दीक करके कभी बताऊंगा आपको कि मुर्तज़ा उन्नड़ उसके लिए कि उसको छुड़ा के लाया, फिर अब कोई ज़मानत कराए, उसकी ज़मानत मनसूख हो गई अदालत से, तो उसको गिरफ़्तार किया। उस पर भी 2000 बोरी डायरेक्टर की है। और जो डायरेक्टर के घर का अपना सेंटर है बीडी का सईदाबाद में, वहाँ फ़हीम कुरैशी इन्होंने मुर्तज़ा उन्नड़ के कहने पे लगवाया था। वहाँ भी 10-15 हज़ार बोरी की शार्टेज आपको निकल आएगी। 5000 मेरे ख्याल में 2.5-3 हज़ार बोरी गंदम वहाँ से भी इन्होंने ली है डायरेक्टर ने। 5000 बोरी दरबेलो सेंटर से, वो भी इसके ज़िम्मे है डायरेक्टर के। ये सब को निकाल के खा गए। अब इनको चालान देंगे और ये करेंगे। और जो बदर कीरियो की आपको मैं बार बार बात बताता रहता हूँ, उसे तो 10,000 बोरी अली बख्शी ने ली है, अब वो चला रहा है। इस डायरेक्टर ने खूब उनसे अलग पैसे बटोरे हैं, अब उनका भी गोदाम डूबा है। अब वो उसमें देखेंगे क्या करेंगे। और ये जो ख़ास के लिए नाजरीन जो हमारे मुस्तकिल देखने वाले होंगे कि मैं जितनी भी फूड डिपार्टमेंट में मेरे व्लॉग होते हैं, उनमें से अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे कि मैं इस खास के लिए का नाम ज़रूर लेता था कि ये फ्रॉडी है, ये फ्रॉड करेगा, ये फ्रॉडी, ये इतने अरसे से फ्रॉड कर रहा है। और ये अब ये सामने आ रहा है कि अब चावला साहब ने एक्शन लिया है। जैसे मैंने बताया कि ये 7 सुरों का माहिर है। अब देखें कि पकड़ में आता है या नहीं। इसको 7 सुर आते हैं। सुर भैरवी का भी ये माहिर है, सुर मालकोस का, सुर चंद्रकोस का, सुर ठुमरी का, भोपाली का। और इसका जो पसंदीदा सुर है वो है सुर दरबारी। उसमें ये जब वो गाता है तो बड़ी वो वजद में आ जाता है। अब देखें कि ये सुर दरबारी इसको काम आता है या नहीं। मेरे ख्याल में वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह एमएनए वो शरीफ इंसान हैं, उनके साथ इनकी वो बड़ी अटैचमेंट रही है। अब देखें कि उनके पास जाके ये क्या करते हैं और वो मामलात कहाँ तक वो बढ़ते हैं। तो नाज़रीन बाकी मैं आपको बता दूं कि मैंने जितना आपको बताया कि पॉलिसी जारी हुई है 9 सितंबर को। डायरेक्टर फूड साहब ने, ज़ाहिर है उसमें 2-3 दिन इनको लगे पॉलिसी बनाने में। अब पॉलिसी वो है कि गंदम जो ख़राब हो रही है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ये बढ़ा चढ़ा के गंदम ख़राब करेंगे। इतना बड़ा सैलाब आया है, गंदम डैमेज हुई है। अब उसमें कि तमाम DFCs और डिप्टी डायरेक्टर्स पे जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आप जाएं और गंदम के जो है आप सर्वे करें और जो भी गंदम डैमेज होगी वो तस्वीर उसकी हो, उसकी वीडियो बनाएं। ऐसे वो गंदम को नहीं शुमार होगी कि जो आपकी रिपोर्ट्स पे उनके सबूतों के साथ होगी तो फिर हम उसको मानेंगे। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट सही बनाइएगा और हो सकता है कि उसकी थर्ड पार्टी से हम वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जब थर्ड पार्टी मैंने देखी, मैंने कहा ये थर्ड पार्टी से कराएंगे, ये फ्रॉड पार्टी वाले, इनका थर्ड पार्टी से क्या लेना। अगर इनको करना ही था तो सबसे पहले नाजरीन मैं एक पते की बात बता दूं कि इन्होंने जो 30 जून तक इसको फिज़िकल वेरिफिकेशन ड्यू थी अभी तक नहीं कराई है। वो अगर हो जाती तो सूरत हाल कुछ और होती। अगर थर्ड पार्टी से का नाम ये लेते हैं तो फिर सबसे पहले काम ये होना चाहिए, गंदम रिलीज़ होने से पहले आप पास्को को नहीं ले सकते। आप पंजाब फूड वाले वो आप कहेंगे कि नहीं ये तो सियासी मामलात ये वो, तो अपनी डिपार्टमेंट का SNGD का कोई अफसर उठाएं, कोई एग्रीकल्चर का डिस्ट्रिक्ट सतह का अफसर, महकमा आबपाशी का अफसर, रेवेन्यू का कोई असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार मुतलका, उन पे कमेटियाँ बनाएं कि सबसे पहले ये जाके देखें कि गंदम पड़ी कितनी है, ख़राब कितनी हुई है। क्योंकि अब ये सारा ड्रामा इसमें लगा। वो क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये कहेंगे कि 100 बोरी गंदम पड़ी थी, उसमें से 20 बोरी ख़राब हो गई तो ठीक है, वो 20 बोरी ग्राउंड पे तो होनी चाहिए। लेकिन अगर पड़ी 80 बोरी है और ये कहें कि 20 ख़राब हो गई, और ऐसा ही है, ये जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये नहीं करेंगे। ये 30 लाख बोरी गंदम तो इन्होंने ख़रीदारी की नहीं है। ये सारी अब जो है उनमें से ज़्यादातर गंदम इसी में डैमेज दिखा के वो करेंगे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए फिज़िकल वेरिफिकेशन कि हाँ ऑन ग्राउंड गोदामों में गंदम है कितनी, फिर ख़राब होने की बात आती है। वो है ही नहीं। ये अगर जो है वहाँ पे 60 बोरी पड़ी है, कहेंगे कि 80 बोरी पड़ी थी, ये ख़राब। अब भाई ख़राब बोरी गंदम हो गई, वो भी बताती है कि गंदम ख़राब वो बोरी पड़ी तो है नहीं है। और इसकी एक मिसाल दे दूँगा, दादू में वो जो शाहानी है, शहजाद शाहानी सांगड़ का भी वो उसी को चार्ज, ऐसी सैलाब की सूरत हाल में वहाँ का भी हाँ दादू ज़्यादा डूबा है। खैर पर नाथन शाह, मैंने वो ये वीडियो भी आपके लिए वो खिदमत में रखी है कि ये देखें कि वो वहाँ का इंचार्ज वो उनके साथ वो कर रहा है। वो मुझे देख के ही पता चल गया, 2-3 महीने ऐसे सीन वहाँ उसमें देखे कि तरपालें उतरी हुई हैं। मेरी इतला ये है कि हाँ वहाँ पे वो जो लतीफ़ चांडियो है
वहाँ पे मुनव्वर विर्क है, वहाँ पे जावेद चांडियो है, वहाँ पे एक और भी है, वो क्या नाम है, मकसूद खुआरो। ये इन्होंने गंदम खुद निकाली है, वो कंडीशन बताती है, क्योंकि जब तरपालें हटी हुई और इस तरह का जब सीन हो तो जाहिर है बात समझ में आती है। और अंदर जो गोदाम है वहाँ पे क्या कंडीशन है कि कितने के लाट जो लगे हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि ख़राब तो हो गई, गंदम तो वहीं पे पड़ी है ना, वो नीचे वाले लेयर वो उसमें पानी में आ गए, लेकिन इन्होंने पहले ही निकाल दिया। खुदाबाद का दादू के बता दूँ, वहाँ का जो इमरान मक्सी है उसने तो पूरी गंदम निकाल दी। और अब ये मौसूफ शाहानी 2 लाख बोरी गंदम ख़राब होने की ये रिपोर्ट बना रहा है। ये सारी शार्टेज इसमें करेंगे। और रांधन तो नहीं डूबा, सीतारमणी नगर तो नहीं डूबा, फुलजी तो नहीं डूबा, उधर तो पानी नहीं आया, वहाँ भी ये दिखाएंगे। और सब ऐसे करेंगे। नौशेर फ़िरोज़ में भी वो ऐसा ही काम चलेगा। खैरापुर भी डूबा है, सबसे ज़्यादा मुतासर 5-6 अज़ला जो हैं उनमें कंबर शहदाद कोट है, दादू है, जामशोरो है, नौशेर फ़िरोज़ है और खैरापुर है। बाकी अज़ला में भी वो हुई है, लेकिन हाँ ये कुदरती आफत थी जो नेचुरली हुई है वो आप करें। लेकिन इनकी नीयत जो है मुझे नहीं लग रही। ये सोने के अंडे, ये एक बोरी की कीमत तो बताएं, ये 2 लाख बोरी गंदम तो कितने सोने के अंडे आ जाएं। ये उनकी शार्टेज दिखा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से करेंगे। ये फ्रॉड पार्टी वाले हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। थर्ड पार्टी से करा लें तो इनकी जो है ऐसी की तैसी हो जाए। ये सारी पॉलिसी ढोंग, ये अब क्या होगा, अब रिपोर्ट आ जाएगी कितनी इतनी 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 डैमेज, फिर समरी बनेगी, फिर समरी जो है वज़ीर आला हाउस को जाएगी, फिर वो जाएगी, फिर वो मामला रफ़ा दफ़ा। और ये तो डायरेक्टर तो ऐसे और अली मक्सी और ये सब इसी में लगे हुए हैं कि जितना समेट सकें समेटें लोगों के। ये खुद बढ़ा चढ़ा के गंदम ने। चावला साहब इधर भी तो थोड़ी तवज्जो दें, एक्शन लिया है तो पूरा एक्शन लें। ये दिखावा ड्रामा, ये फिल्म साबित ना हो। अब देखेंगे बाकी क्या होता है। उस खास के लिए का भी 7 सुरों का वो भी माहिर है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।